मैडम आपका पार्सल। ये ले रिंकी, तेरा पार्सल भी आ गया। हाँ। वैसे तेरे जैसे बुड्ढे कब से डिलीवरी करने लगे? हाँ, पैर तुम्हारे कबर में लटके हैं, लेकिन तुम्हें पैसा अभी भी कमाना है। मरते मरते भी अर्थी पे रख के ले जाओगे क्या पैसा अपनी? अरे बुड्ढे, तेरे को इस उम्र में भी चैन नहीं है? पैसे कमाने के लिए इस उम्र में भी बाहर निकल गया? इतनी ज्यादा भूख है क्या पैसों की? बेटा वो क्या है ना, मैंने मेरा बेटा ये डिलीवरी का काम करता है, तो आज उसकी तबीयत खराब थी इसलिए मैं पार्सल देने आ गया। और अगर मैं ये डिलीवरी करने नहीं आता तो उसके पैसे कट जाते। आप इस पे साइन कर दीजिए। बुड्ढे पेन भी अपने जैसा लेकर आया क्या? मरा हुआ, चल ही नहीं रहा है। मैडम जी आपके 500 रुपये हो गए और मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही है, एक गिलास पानी पिला देंगे? तैलिशा, मैंने ना ऐसे लोगों के बारे में बहुत सुना है न्यूज़ में कि ये बुड्ढे ना घर में आते हैं डिलीवरी करने के बहाने, पानी मांगते हैं और फिर कुछ ना कुछ सुंघा करके ना ये हमारे घर का सारा सामान लूट के ले जाते हैं। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, अच्छे से अवेयरनेस है मेरे को इन लोगों के बारे में। इन लोगों को पानी नहीं देना चाहिए, इन लोगों को तुरंत के तुरंत घर से भगा देना चाहिए। और बुड्ढे चुपचाप यहाँ से निकल जा। और वैसे भी हमारे घर में इतना एक्सपेंसिव सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, कुछ चोरी वोरी हो गया ना तो हमें तो पता भी नहीं चलेगा। इन बुड्ढों की ना यही दिक्कत होती है, जरा से हंस खेल के बात कर लो सर पे नाचने लग जाते हैं। पानी पिलाऊं मैं तेरे को? वाटर सप्लायर वाली दिख रही हूँ क्या जो पानी पिलाते रहूं? चुपचाप यहाँ से चले जा, तो तेरे पर पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी मैं। रिंकी एक बात सुन, एक बार मेरे साथ अंदर रहियो। बुड्ढे तू ना मेरी एक बात सुन, अब जब इतनी ऊपर आई गया तो मेरा एक काम भी कर दे। तेरे को नीचे आते हुए ग्रोसरी शॉप दिखी होगी। हाँ मैडम जी देखी तो थी। हाँ तो बस फिर। हाँ तो बस तेरे को जा करके ना उस ग्रोसरी स्टोर से हमारा सामान उठा करके लाना है। ऑर्डर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और पैक भी हो चुका है, तेरे को बस उठा करके लाना है। और वैसे भी तू 4 फ्लोर चढ़ करके ऊपर आ गया, इसका मतलब तेरे शरीर में बहुत जान है, इस बुढ़ापे शरीर के अंदर। तो चल जा, चुपचाप से जाके काम कर, और नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे तेरे को। लेकिन मैडम मैं आपका सामान क्यों लाऊंगा, मुझे और जगह भी डिलीवरी करने जाना है। आप मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाता हूँ। सुन, तेरे को तेरे पैसे चाहिए ना, अगर तू चाहता है कि तेरे को तेरे पैसे मिले तो हमारा काम करके आ, फिर तू अपने पैसे ले लियो, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझा? और बिना पैसे देना ऐसे भगा दूंगी बाहर धक्के दे के। जितना काम बोला है ना जा करके वो कर, नहीं तो ना तेरी कंप्लेंट कर देंगे कि बेटे की जगह बाप डिलीवरी कर रहा है। जब तेरे बेटे की जॉब चली जाएगी ना, सड़क पे भीख मांगने वाली नौबत आएगी, तो खुद आएगा ये काम करने छोटे मोटे। ठीक है मैडम जी, ले आता हूँ सामान। ये लीजिए मैडम जी आपका सामान। सही है बुड्ढे, किसी काम तो आया तू हमारे। पैसे तो तेरे बस की कुछ है नहीं। अब तो मैंने आपका सामान भी ला दिया, अब मेरे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे डिलीवरी करने जाना है। हाँ हाँ दे रही हूँ, ये लो पकड़ पैसे। मैडम जी ये तो 300 रुपये, आपके तो 500 रुपये होते हैं ना। हाँ तो क्यों दे हम तुझे पूरे पैसे? और तू लेट डिलीवरी कर रहा है, उसके बाद हमसे उम्मीद कर रहा है कि हम तेरे को पूरे पैसे दें। 11 बजे का टाइम था, 12 बजे आया तू पार्सल डिलीवर करने। मैडम जी मैं तो टाइम से आया हूँ, 11 बजने में 10 मिनट थे, मैं तभी आ गया था। वो तो आपने मुझे सामान लेने भेज दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? देख बुड्ढे, जब कोई लेट आता है ना तो उसके पैसे कटते हैं, तो तेरे भी कट गए। 300 फिर भी तेरे को दे रहे ना, 200 तो कट किए हैं। तो चुपचाप नहीं पैसे रख ले, वरना ये पैसे भी ना वापस ले लूंगी, समझा? एक तो तू अपने बेटे की जगह जॉब कर रहा है, उसकी आईडी इस्तेमाल कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है तू। तेरे को पता है अगर कंपनी वालों को पता चलेगा ना जॉब से निकाल देंगे। और इतनी देर में तू नीचे से ऊपर आया रेंगता रेंगता, सिर्फ इतनी सी ग्रोसरी लेकर के। मन तो कर रहा है तो थप्पड़ मार के तेरे को यहाँ से सीधा डायरेक्ट नीचे फेंक दूं। और ये पैसे नहीं चिल्लाते, दे दे। तू तो इन पैसों के लायक भी नहीं है। अब मजा आएगा जब तेरे पैसे कटेंगे ना, तेरे को अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे वहाँ पे, तब अच्छा लगेगा। देखिए मैडम जी आप मेरे साथ ये गलत कर रहे हैं, मेरे 500 रुपये बनते हैं और ये मुझे कंपनी में देने हैं, और उसके बदले में मुझे 200 रुपये मिलेंगे मेरी मेहनत के। आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत कीजिए। मेरी मेहनत के 500 रुपये बनते हैं, आप मुझे दे दीजिए वो। रिंकी एक काम कर, इसके पैसे देकर ना छुट्टी कर। देख तो सही कैसे गिड़गिड़ा रहा है बुड्ढा। हाँ ठीक है, ये ले चल। अब खड़े खड़े शक्ल क्या ताक रहे हैं हमारी, चलेगा यहाँ से। अरे ये क्या हो रहा है? ये इतना शोर शराबा क्यों मचा रखा है यहाँ पर? और आप लोग ये अंकल जी के साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? अरे देखिए ना, हमने इसको पैसे दे दिए, फिर भी ये हमसे एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर रहा है। रिंकी एकदम सही तो कह रही है, हम क्यों दे इसे पैसे? हमारे पास पैसे क्या पेड़ पे उग रहे हैं? दिए तो है जितने इसके पैसे बनते हैं। अच्छा, तो आप दोनों का कहने का मतलब ये है
कि गलती आप लोगों की नहीं है, गलती अंकल की है। सही है, वैसे आप लोग गलत हो भी कैसे सकते हो। वैसे आप लोगों के साथ मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। क्या है ना कि मुझे एक नया किराएदार मिला है जो मुझे पैसे अच्छे दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फ्लैट को खाली कर दो और कल ही दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना आप लोग। अरे ऐसे कैसे हम एकदम से फ्लैट को खाली कर दें? और हमने तो एडवांस में पेमेंट भी कर रखी है ना आपको, तो हम ऐसे खाली नहीं करेंगे फ्लैट को। आप ऐसे नहीं कर सकते हमारे साथ। हम कहाँ जाएंगे एकदम से? ऐसे कहाँ ढूंढेंगे नया घर? अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे फ्लैट खाली कर दे? इतने सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, इसके अलावा तो हमारे पास कोई ठिकाना भी नहीं है। आप ऐसे निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। हमारे पेरेंट्स बहुत दूर रहते हैं और हम दोनों बेचारे यहाँ अकेले रहते हैं। हम एकदम से कैसे अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा पाएंगे? इतना सारा सामान कैसे मैनेज करेंगे हम? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए ना कि हमारी कैसी मजबूरी है, हम कैसे रहेंगे। अच्छा, तो आप मुझे अब ये सिखा रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ गलत कर रहा हूँ। अरे जो आप लोग अंकल के साथ कर रहे हो वही तो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ये कोई मैनर्स थे? अंकल को आपने एक तो पैसे काट लिए, ऊपर से मुंह पे पैसे फेंक के दे रहे हो। ठीक है ना, तो फिर मेरे को ज़्यादा किराया मिलेगा तो मैं भी वही करूँगा। तो मुझे आप ना ज्ञान मत दीजिए क्या सही है और क्या गलत है। पहले अपने आप को ठीक कीजिए आप दोनों। अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमने बदतमीजी करी है? यहाँ पे खड़े होके इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी, और आप तो यहाँ पर थे भी नहीं, तो आप कैसे बिलीव कर रहे हैं इस बात के ऊपर? मुझे मत बताइए कौन सही है कौन गलत है, पूरी सोसाइटी को पता है। जितना शोर शराबा यहाँ हो रहा था ना, सबको पता है कि कैसे आप अंकल जी के साथ में बदतमीजी कर रहे हो और उनके हक के पैसे मार रहे हो। और वैसे ना आप जैसे लोगों को तो अंकल जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो दिन रात मेहनत करते हैं खाली 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और आप लोगों से क्या उम्मीद करो? आप तो अंकल की बेइज्जती कर रहे हो, उनकी मेहनत की कदर तक नहीं कर रहे हो। अरे उनको उनके हक के पैसे तक नहीं दे रहे हो और अपने आप को आप सही समझ रहे हो। और ज़्यादा अगर कुछ नहीं सोच सकती हो तो कम से कम इतनी तुम्हारे अंदर अक्ल है कि इनकी उम्र का तो लिहाज कर लो। अरे इस उम्र के अंदर ये व्यक्ति काम कर रहा है और आप दोनों ऐसी बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ में। अरे अंकल के 200-300 रुपये लेके आप अमीर नहीं हो जाओगे। अरे कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करो। ये तुम्हारी माँ बाप की उम्र की हैं। अगर खुद ही सोचो, तुम दोनों के माँ बाप के साथ में कोई ऐसे बदतमीजी करे तो क्या तुम दोनों को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर तुम एक व्यक्ति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इनकी तो औलाद है, उनको कैसा लग रहा होगा जब उनको पता लगेगा कि उनके पिता के साथ में ऐसा बर्ताव किया जाता है। और अब ना मेरे से बहस मत करो। तुम दोनों ने गलती करी है तो उसके लिए अंकल से माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ी मांगने से ना कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। बेहतर यही रहेगा। अगर तुम दोनों माफ़ी नहीं मांगोगी तो मजबूरन मुझे तुम दोनों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अंकल जी, आप प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए। हम दोबारा कभी भी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। और आपके पैसे मैं दे, ये आपके बाकी के पैसे आप ये रख लीजिए और हमको प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आई एम रियली सॉरी। हाँ अंकल जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। कम से कम मेरे को आपकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। आइंदा से ये गलती नहीं होगी। दलिशा, जब पानी लिया अंकल को प्यास लग रही थी ना। नहीं बेटा, मुझे इस घर का पानी नहीं पीना, क्योंकि तुमने तो मुझे चोर ही ठहरा दिया था। अरे बेटा, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो तो मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब थी तो मैं डिलीवरी करने आया था। अरे वो तो अच्छा है इन भाई साहब का, ये आ गए। अरे वरना तुम तो मुझे चोर ठहरा के मुझे जेल करा देते। मैं कोई चोर नहीं हूँ बेटा, मैं तो मामूली से डिलीवरी करने आया था। और अब मुझे इस घर का पानी नहीं पीना, मुझे बस मेरे मेहनत के पैसे मिल गए, मेरे लिए वही बहुत है। और बेटा, मैं उस घर का पानी नहीं पी सकता जहाँ पे किसी की मजदूरी के पैसे ना दिए जाएं। उस घर का पानी पीना मेरे लिए तो हराम है ना। और मुझे मेरी मेहनत के पैसे मिल गए, अब मैं चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों अब किसी के साथ ऐसे बर्ताव नहीं करोगे। हाय गाइस, इस वीडियो में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कभी किसी के हक के पैसे नहीं मारने चाहिए और कम से कम हर व्यक्ति के साथ में इज्जत से बात करनी चाहिए, उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका ये मतलब नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास में सामान डिलीवर करने आ रहा है तो आप उसके साथ में मिसबिहेव करेंगे। अगर आप किसी के साथ मिसबिहेव करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना चरित्र दिखाएं कि आप कितने अच्छे चरित्र के हैं। बाकी हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे जो समाज के अंदर जागरूकता लेकर आएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।